इस दुनिया में अभी भी ना समझे जाने वाली सबसे मायावी चीजों में मानव मस्तिष्क एक है। इस अद्भुत सांकेतिक विकास का कारण जो हमने हासिल किया है वह हमारा मस्तिष्क है। इस धरती पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के लिए संभव नहीं है, लेकिन हमारे मस्तिष्क ने बोलना, कल्पना करना, सोचना जैसी चीजों को केवल मनुष्य के लिए संभव बनाया है। ऐसा हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है? हम अपने दिमाग का कितने प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं? विश्व के जीनियस आइंस्टीन के मस्तिष्क में और हमारे मस्तिष्क में क्या अंतर है? हमारी बुद्धि को मापने वाला आईक्यू क्या है? साथ ही अपनी बुद्धिमत्ता को विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे अनेक विषयों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मानव मस्तिष्क एक चमत्कार है। हमारे मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन कण होते हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। अर्थात हमारे आकाशगंगा में कितने सितारे होते हैं, उतने कण हैं। हालांकि प्रत्येक न्यूरॉन 1000 से भी अधिक अन्य न्यूरॉन से जुड़ा होता है। इस प्रकार हमारे मस्तिष्क में लगभग 1000 ट्रिलियन कनेक्शन है। इन कनेक्शनों को सिनेप्सिस कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क में विद्युत रासायनिक संकेत इस सिनेप्सिस के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम जागते समय लगभग 10 से 23 वाट्स विद्युत शक्ति हमारे मस्तिष्क में से निकलती है। अर्थात यह विद्युत शक्ति हम अपने घर पर एक छोटे बल्ब को प्रकाशित कर सकते हैं, उतनी रहती है। हमारा मस्तिष्क 2 अलग अलग भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। इसमें मस्तिष्क का राइट साइड हमारे शरीर के लेफ्ट साइड को, साथ ही मस्तिष्क का लेफ्ट साइड हमारे शरीर के राइट साइड को नियंत्रित करते रहता है। अब देखते हैं कि हमारे ब्रेन का नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। यदि हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छूता है तो उस घायल प्रदेश से संकेत पहले रीढ़ की हड्डी तक और वहां से मस्तिष्क तक जाने वाली नसों से गुजरते हैं। अब हमारा दिमाग किस तरह से सिग्नल आए हैं, अब क्या करना है तय करके कौन से मांसपेशियां हिलना चाहिए, संबंधित मांसपेशियों को संकेत भेजता है और हमारे हाथ को उस गर्म वस्तु से दूर जाने का कारण बनता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। इस तरह लगभग 119 मीटर प्रति सेकंड की गति से हमारे मस्तिष्क से शरीर तक और शरीर से मस्तिष्क तक कितनी तेजी से सिग्नल्स पहुंचते हैं, यह आप समझ सकते हैं। ज्यादातर लोगों को एक संदेह है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग शक्तिशाली है या कंप्यूटर शक्तिशाली है। हमें इस प्रश्न के उत्तर को 2 कोणों से देखने की आवश्यकता है। पहला यह है कि हमारा मस्तिष्क प्रति सेकंड लगभग 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशन कर रहा है। यहाँ तक कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली ब्लू जीन नामक सुपर कंप्यूटर भी केवल 0.02% ही काम कर सकता है, जो हमारा मस्तिष्क प्रति 1 सेकंड में काम करता है। इसके अलावा दुनिया में चौथा सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के कंप्यूटर को हमारा मस्तिष्क 1 सेकंड में करे सो काम करने के लिए 84,944 प्रोसेसरों की जरूरत होती है। फिर भी जो काम हमारा मस्तिष्क 1 सेकंड में करता है, उस काम को करने के लिए के कंप्यूटर को 40 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब यह है कि हम हमारे मस्तिष्क की शक्ति क्या है और कितनी है समझ सकते हैं। फिर यह क्या है, हमें अचानक से 36 × 89 कितना कहकर पूछा जाए तो जवाब देने में हमें बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है। फिर ऐसी स्थिति में हमारा मस्तिष्क 1 सेकंड में 38,000 ट्रिलियन गणना कैसे करेगा कहकर आप सोच रहे हैं क्या? यह कैसे होगा, आइए देखेंगे। हमारे दिमाग के 2 प्रकार होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में जो काम हम करते हैं, जैसे देखना, सुनना, चलना और पढ़ना, ऐसे सभी काम हमें मालूम रहकर ही होते रहते हैं।
हमें उसकी जानकारी रहती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा नहीं होता है। हमारी भागीदारी के बिना ही अंदर कई काम कॉन्शियस माइंड करता रहता है। उदाहरण के लिए सर के बालों के झड़ने से पलक झपकने तक, सांस लेने में तकलीफ, दिल की धड़कन, पसीना आना, भोजन का पाचन, पूरे शरीर में सही गति से रक्त का प्रवाह होते रहना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, मृत कोशिकाओं को बदलने के लिए नई कोशिकाओं को बनाना। इस तरह टॉप टू बॉटम सभी कार्य ठीक से हो सके जैसा और सभी अंगों को ठीक से काम करने में सक्षम बनाता है यह सबकॉन्शियस माइंड। इस तरह से हमारा दिमाग एक सेकंड में अनगिनत गणना करते रहता है। ऐसे हमारा मस्तिष्क एक ही समय में अधिक काम करने में कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। लेकिन इस तरह का एक क्वेश्चन देकर हमें और कंप्यूटर को एक ही साथ हल करने को कहे तो हमारे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही कंप्यूटर जवाब दे देता है, क्योंकि हम कंप्यूटर को पहले से ही एक प्रोग्राम दे चुके हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप समस्या को हल किया जाए। इस तरह दिए गए प्रोग्राम को तेजी से अमल करके जवाब देने में कंप्यूटर हमारे मस्तिष्क से बेहतर है कहकर हमें स्वीकार करना होगा। हालांकि हमारे देश की मूल निवासी शकुंतला देवी ने इस 13 अंकों की संख्या को एक और 13 अंकों की संख्या से गुना करके सही उत्तर केवल 23 सेकंड में देकर यह साबित किया है कि हमारा दिमाग भी किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। हम में से अधिकतर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं कहकर और बाकी का हिस्सा मंद होकर रहता है कहकर। आइंस्टीन जैसे लोग हमसे अधिक मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं कहकर सोचते हैं, लेकिन यह गलत है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क के हर एक हिस्से का 100% तक उपयोग करता है, क्योंकि मस्तिष्क का हर एक हिस्सा हमारे शरीर के हर एक हिस्से को काम कराना होता है। तो शरीर के सभी अंग ठीक से काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दिमाग भी 100% काम कर रहा है। ठीक है, जब हम सब समान रूप से दिमाग का उपयोग कर रहे हैं तो दुनिया के जीनियस आइंस्टीन के ब्रेन और हमारे ब्रेन में क्या अंतर है। 1955 में न्यू जर्सी के एक हॉस्पिटल में आइंस्टीन की मृत्यु हो गई। उनके शरीर का अंतिम पोस्टमार्टम करे सो थॉमस हार्वे नामक एक डॉक्टर ने बिना किसी को मालूम रहे जैसा आइंस्टीन के ब्रेन को चुरा लिया और लंबे समय तक अपने पास कांच की बोतल में रसायनों में संभाल कर रखा। कुछ समय बाद थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के मस्तिष्क को 240 टुकड़ों में काटकर दुनिया के अलग अलग देशों में ब्रेन पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को भेज दिया। इस तरह आइंस्टीन के दिमाग पर हुए रिसर्च से यह पता चला है कि आइंस्टीन के दिमाग में पैरेटल लोब एक साधारण मानव की तुलना में 15% बड़ा है। यह पैरेटल लोब मैथमेटिकल स्किल्स और दृष्टि से संबंधित कार्यों को कंट्रोल करता है। शायद यही कारण है कि वह इतने प्रतिभाशाली है कहकर वैज्ञानिकों का कहना है। आइंस्टीन का IQ भी 160 से 190 के बीच था। यह हमारे IQ की तुलना में बहुत अधिक है। यह सब ठीक है। अब यह IQ क्या है? IQ का मतलब है इंटेलिजेंट क्वोशंट। IQ टेस्ट एक मनुष्य की बुद्धि का अनुमान लगाने के लिए किया जाने वाला एक परीक्षण की तरह है। यह परीक्षण लिखने वाले व्यक्ति की आयु, उन प्रश्नों के उत्तर देने की उस गति के आधार पर स्कोरिंग निर्भर करती है। इस स्कोरिंग में फिर से कुछ श्रेणियां हैं। यदि IQ टेस्ट में स्कोरिंग 80 से 89 के बीच हो तो वह बुद्धि में थोड़ा सुस्त है कहकर, 90 से 109 के बीच हो तो एवरेज या नॉर्मल इंटेलिजेंस कहा जाता है। 110 से 119 के बीच हो तो सुपर इंटेलिजेंट कहलाता है। 120 से 140 के बीच आने पर वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंट कहा जाता है। 140 से अधिक
आईक्यू आने का मतलब है कि वह एक प्रतिभाशाली है। ठीक है, यदि आप भी अपने आईक्यू स्कोर का परीक्षण करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ वेबसाइट लिंक दिए गए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उन वेबसाइट लिंक पर क्लिक करके अपने आईक्यू का परीक्षण कर लीजिए। यदि हमारा आईक्यू स्कोर कम है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास करने से हम अपनी बुद्धि को और आईक्यू स्कोरिंग को बढ़ा सकते हैं कहकर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। आइए अब हम अपने मस्तिष्क के काम करने के तरीके को कैसे सुधार सकते हैं आगे आगे देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में 2.5 पेटाबाइट्स सूचनाओं को स्टोर करने की क्षमता होती है, यानी 2 करोड़ 50 लाख जीबी। लेकिन हम कम से कम 20 फोन नंबर भी याद नहीं रख पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में न केवल नए नए न्यूरॉन्स का निर्माण होता है, बल्कि उनके बीच नए संबंध भी बनते हैं, जिससे हमारा दिमाग तेजी से एक्टिव होता है। इस तरह हम अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए क्या करना चाहिए, आइए अब देखते हैं। जगलिंग, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। इसमें बिना गिरे एक बार में 4 या 5 बॉल से खेलते हैं। यह जगलिंग ब्रेन पावर को बहुत बढ़ाता है और इतना ही नहीं, इसे खेलने से हमारे ब्रेन के कुछ स्थान अधिक एक्टिव होकर काम करते हैं। कुछ लोगों को इस जगलिंग को सीखने से पहले, साथ ही इसे सीखने के बाद fMRI स्कैनिंग करके देखने पर यह बात मालूम हुई है। आपको भी इसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। पहले 2 बॉल्स से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। लंबे समय तक सांस लेना। हम जो सांस लेते हैं उस पर असल में हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मस्तिष्क को काम करने के लिए आवश्यक ईंधन में से एक ग्लूकोज है और 2 ऑक्सीजन है। हम जिस ऑक्सीजन से सांस लेते हैं उसका 20% हमारा मस्तिष्क ही उपयोग करता है। यदि यह ऑक्सीजन ठीक से ना मिले तो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए लंबी सांस लेना या प्राणायाम, ध्यान जैसे व्यायाम हर दिन अभ्यास करें। यदि आप दाएं हाथ से काम करने वाले हैं तो आप हर दिन करने वाले कुछ कामों को बाएं हाथ से करने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए बाएं हाथ से ब्रश करना, बाएं हाथ से सिर को कंघी करना, लिखना जैसे कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। यदि आप बाएं हाथ से काम करने वाले हैं तो दाएं हाथ से करने की कोशिश कीजिए। हर दिन एक नया विषय सीखते रहे, खासकर एक नई भाषा। एक नई भाषा सीखने का हमारे मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, खाना पकाना या डांस करना या संगीत जैसे कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ऐसा करने से बुढ़ापे में आने वाले अल्जाइमर जैसे रोग को रोकने में हमें मदद मिल सकती है। नींद, हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में ही बीत जाता है, लेकिन सोने से टाइम वेस्ट होता है। यह सोचना गलत है। हम जागते समय से ज्यादा सोते समय में ही हमारा ब्रेन ज्यादा काम करता है, साथ ही सोते समय अधिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। जो हमने सोते समय पूरे दिन में सीखा है उन विषयों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ब्रेन स्टोर करता है। साथ ही दिन भर काम करके थके हुए शरीर के अंगों को जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति भेजकर सुबह तक फिर से उत्साहित तैयार करता है। इस तरह हम शांति से सोते समय हमारा दिमाग ऐसे कई काम करता रहता है। इसलिए एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे आराम से सोना चाहिए। आपको
जब कुछ हिसाब करने की आवश्यकता हो तो तुरंत कैलकुलेटर ना खोलकर स्वयं जांच करने की कोशिश कीजिए। साथ ही चेस खेलना या सुडोकू जैसे पजल्स को पूरा करना जैसे काम करना चाहिए। हर दिन व्यायाम करना, अधिक पानी पीना, किताबें पढ़ना, पॉजिटिव सोच, नए विषय सीखने के लिए उत्सुक रहना, सही भोजन करना, इन सब से भी ब्रेन की शक्ति बढ़ती है। इसलिए यहाँ कही गई बातों का अभ्यास करके समय समय पर अपना IQ स्कोरिंग को जांच करते रहे। आखिरकार वह दिन दूर नहीं जब मस्तिष्क के साथ समान रूप से काम करने वाले कंप्यूटर आएंगे। IBM, इंटेल जैसे कंपनियां पहले से ही इस कार्य को लगभग पूरा करने के काम में जुटे हुए हैं। यदि मस्तिष्क से ज्यादा पावरफुल से काम करने वाले कंप्यूटर को बनाते हैं तो इसका श्रेय भी हमारे दिमाग को ही जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग ने ही उस कंप्यूटर को बनाया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना होकर देखने के लिए इन्फोब्रिक्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।